आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ कानून पर रोक लगौले से मिनहा कई देले हो, बाकी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का कुछ प्रावधानों के स्थगित कर देले बा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह का पीठ एह कानून के चुनौती देवे वाली याचिकन पर आज अपन फैसला सुनौलस। एगो रिपोर्ट। सरकार ने नामित अधिकारी को ये निर्णय लेने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई है कि क्या कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कार्यकारी अधिकारी नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये शक्तियों के विभाजन का उल्लंघन होगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के नामांकन को अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। न्यायालय ने कहा है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का पदेन सदस्य मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। सेवा और सुशासन मंत्र पर चलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार परिवर्तन आ प्रगति बदे अथक कोशिश कर रहा हो। यह कोशिशन के सफलता से जुड़ल सेवा पर्व का विशेष श्रृंखला के क्रम में प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट। भारत की पर्यावरणीय सद्भाव की यात्रा एक जीवित चित्रकला के रूप में उभर रही है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्राचीन ज्ञान को मजबूत और व्यवहारिक कार्रवाई में बदला गया है। हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता। आज भारत में जंगली बाघों की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। एशियाई शेरों की जनसंख्या 891 तक पहुँच गई है, जो पिछले एक दशक में 70% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं चीते 7 दशकों बाद भारत में लौटे हैं और भारतीय भूमि पर नए शावक पैदा किए गए हैं, जो प्रमुख परियोजना चीता का हिस्सा है। भारत के पास अब 91 रामसर साइट्स हैं, जो एशिया में सबसे अधिक हैं। यह प्रवासी पक्षियों और नाजुक पारिस्थितिकियों को सुरक्षित रखती हैं। भूमि पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो पारिस्थितिकी को भावना से जोड़ते हैं। इस बीच वन आवरण धीरे धीरे बढ़ा है, जो भारत के प्राकृतिक कार्बन सिंक में योगदान कर रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला की प्राचीर से दिवाली ले जीएसटी सुधारन के अगला पीढ़ी का घोषणा कैले रहना है। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसन चिकित्सा उपकरण आ दवाई बदे कैल गए सुधारन के लेके प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट। परिषद आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़ल दवाइयन पर जीएसटी दर 12% से घटा के 5% कर दिले बा। सतही मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा से जुड़ल मशीनरी पर जीएसटी के दर 18% से घटा के 5% कर दियल हो। एकरे अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर कर 12% से घटा के 5% कर दियल गईल बा। आकाशवाणी नई दिल्ली से दृष्टि और आदित्य प्रताप सिंह के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज बनारस के जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के बैठकी का अध्यक्षता कैने। बैठकी के बाद केंद्रीय मंत्री बतौले कि बनारस में पहले के तुलना में ढेर विकास कार्य भइल हो। केंद्र और प्रदेश सरकार का प्राथमिकता हमेशा से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस का विकास कैल रहल हो। बैठकी में सज्जो कार्यों का विस्तार से समीक्षा कैल गयी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई उपयोगकर्ता अब एक दिन में 10 लाख रुपया तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन कर सकें। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई तय श्रेणियन में व्यक्ति से व्यापारी लेन देन बदे एकल लेन देन सीमा के बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दिले बा। एगो रिपोर्ट। एनपीसीआई ने पिछले महीने प्रति लेन देन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था, जबकि अधिकांश मामलों में कुल सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन पर बरकरार रहेगी। वहीं क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान अब प्रति लेन देन 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है, जो एक दिन में अधिकतम 6 लाख रुपए हो सकता है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। महाराजगंज जिला में 14 अक्टूबर से 25 नवंबर ले सांसद खेल स्पर्धा के आयोजन कई जाई। ये जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आज पत्रकार लोगों से बातचीत में देने। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।